हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 क्लास 12 म्यूजिक यानी संगीत वायरल प्रश्न। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट एक ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राग प्रातःकालीन है? यमन, भैरव, काफी, केदार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैरव। भैरव का गायन प्रातःकालीन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, किस राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं? भीमपलासी, जौनपुरी, बिहाग, भैरवी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहाग। बिहाग राग कोमल स्वर में लगते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? सरोद, वायलिन, सितार, सारंगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, राग भीमपलासी किस ठाट के अंतर्गत आता है? कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काफी। राग भीमपलासी काफी ठाट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किस ताल में चौताल के बराबर मात्राएं होती हैं? एक ताल, झप ताल, तीन ताल, तीव्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झप ताल। झप ताल में चौताल के बराबर मात्राएं होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किस ठाट में ग और नी कोमल होते हैं? काफी, कल्याण, खमाज, भैरव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काफी। काफी ठाट में ग और नी कोमल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सप्तक के आरोही क्रम में म के बाद कौन सा स्वर आता है? ध, नी, रे, प। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, राग बिलावल का गायन समय क्या है? प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, अपराह्न। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपराह्न। राग बिलावल का गायन समय अपराह्न है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, फैयाज खां किस शैली के गायक थे? ध्रुपद शैली, धमार शैली, तराना शैली, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुपद शैली। फैयाज खां ध्रुपद शैली के गायक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर, तबला, सितार, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। शिव कुमार शर्मा सितार बजाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, स्वामी हरिदास का जन्म स्थान है? मथुरा जिला के राजकुमार ग्राम में, वाराणसी के काशी में, धनबाद के पहाड़ी में, गया के लक्ष्मणपुर में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा जिला के राजपुर ग्राम में। स्वामी हरिदास का जन्म स्थान मथुरा जिला के राजपुर ग्राम में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, लता मंगेशकर क्या है? महान गायिका, महान नर्तकी, महान सरोजवादिका,
महान बांसुरी वादन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महान गायिका लता मंगेशकर महान गायिका थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1901 में लाहौर में, 1902 में पंजाब में, 1905 में बनारस में, 1907 में कश्मीर में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1901 में लाहौर में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, किस संगीतज्ञ को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया है? बिस्मिल्लाह खां को, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद, जाकिर हुसैन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से विभूषित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? 0 + 1 गुना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 6 सितंबर 1972 को, 7 सितंबर 1970 को, 10 सितंबर 1975 को, 15 सितंबर 1977 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 सितंबर 1972 को। उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु 6 सितंबर 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, फयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? 1886 में आगरा में, 1870 में बनारस में, 1890 में पंजाब में, 1895 में पटना में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1886 में आगरा में। फयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार के भोजपुर जिला के डुमरांव में 1908 को, बिहार के पटना जिले में 1907 को, बिहार के हाजीपुर जिले में 1910 को, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 1920 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार के भोजपुर जिला के डुमरांव में 1908 को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? बीना, सितार, वायलिन, तबला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तबला। प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव तबला के वाद्य के एक महान कलाकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1500 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, तानसेन का बचपन का क्या नाम था? तन्ना मिश्र, तनु वर्मा, तारा मिश्र, तारा वर्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तन्ना मिश्र। तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से इनमें से कौन जाने जाते थे? अमीर खुसरो, तानसेन, पंडित बच्चा मिश्र, बेजू बाबरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तानसेन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, गुरुदेव श्री टी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते थे हैं? वायलिन वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए, सितार के लिए, हारमोनियम वादन के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलिन वादन के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भातखंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है? पंडित विष्णु नारायण, अशफाक उल्लाह, सारंगदेव, लोचन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित विष्णु नारायण। भातखंडे पंडित विष्णु नारायण की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है?
समता प्रसाद, जाकिर हुसैन, हबीब उद्दीन खां, करामतुल खां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हबीब उद्दीन खां। हबीब उद्दीन खान को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, अहमद जान खिरकुबा क्या बजाते थे? तबला, ढोलक, मृदंग, पखावज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबला। अहमद जान खिरकुबा तबला बजाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मुंबई में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, कवि विद्यापति कहाँ के थे? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। कवि विद्यापति बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, पुस्तक तबला शास्त्र के लेखक का नाम बताएं? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर बुलाकी लाल यादव, मधुकर गणेश गोलबोले, पंडित भागवत शरण शर्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर बुलाकी लाल यादव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, पंडित कंडेची महाराज कौन सा वाद्य बजाते थे? तबला, ढोलक, मृदंग, तानपुरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, अमर गायक तानसेन का गायन मंडप कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, चतुर्दय डी प्रकाशिका की रचना कब की गई? 1065 में, 1660 में, 1500 में, 1760 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1660 में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, किस राग में रे एवं घ कोमल लगते हैं? यमन, भूपाली, भैरव, काफी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भैरव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, ताल में दो चिन्ह का क्या मतलब होता है? पहली ताली, खाली, दूसरी ताली, तीसरी ताली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरी ताली। ताल में दो चिन्ह का दूसरी ताली मतलब होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? भोपाल में, दिल्ली में, पटना में, लाहौर में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर में। गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे? 5, 7, 10, 15। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार होते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन है? ध्रुपद, धमार, ठुमरी, कव्वाली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठुमरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, सेहतार नाम किनका दिया हुआ है? फैज खां का, तानसेन का, अमीर खुसरो का, बेजुबारा का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो का। सेहतार नाम अमीर खुसरो को दिया हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता था? पटियाला घराने का, आगरा घराने का, उपयुक्त दोनों घराने का,
लखनऊ घराने का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा घराने का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। गीत से जुड़ा हुआ सरगम है ठाट, तिहाई, गत, भैरवी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गत। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।